हेलो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैलेंसी। अब वैलेंसी समझने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आप सब बच्चों ने एटम के बारे में पढ़ा है और आपने पढ़ा है कि एटम्स के स्ट्रक्चर के लिए कई मॉडल्स आए थे, लेकिन लास्ट में जो मेन मॉडल था, एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एनर्जी शेल्स में चक्कर काटते रहते हैं। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है किसी भी एटम के लिए। सभी एटम्स के लिए मेन बात क्या है कि सभी एटम्स के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सर्कल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी शेल्स में चक्कर काटते हैं। ये जो शेल्स हैं ना, सर्कल से बने हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अपने चक्कर काटते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काटते हैं इसका भी एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जो फर्स्ट शेल है उसका क्या रूल है कि उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और जो सेकंड शेल है, जैसे ये शेल है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम ऑफ कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें बेसिक सा क्या याद रखना है कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या कह रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जो चार्ज है इसके ऊपर है, तो सारा इफेक्ट कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं इसका भी एक रूल है। क्या रूल है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, सेकेंड शेल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और जो थर्ड शेल अगर हम बनाते हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और जो फोर्थ शेल होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक रूल है। क्या रूल है कि शेल का नंबर कोई भी हो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2n²। 2n² कैसे, जैसे फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल को कैसे प्रूव करोगे कि 2n² के हिसाब से फर्स्ट शेल में कितना होगा, 2 × 1 कितना हो गया, 2 × 1। सेकेंड शेल के लिए क्या होगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 कितने आ रहे हैं, 8। तो हमने भी यहाँ पर कितना कहा है, 8 का है। थर्ड शेल को ले लें, 2 × 3 की पावर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 × 9 कितने आ गए, 18। और फोर्थ शेल में 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 32। तो जैसा हमने याद किया उसी रूल के हिसाब से तो मेन बेसिक पहले तो ये दिमाग में होनी चाहिए कि सभी एटम का एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट शेल्स में चक्कर काटते हैं, और जो चक्कर काटते हैं उसके लिए भी एक रूल है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं, और चौथे में 32 तक आ सकते हैं। अब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके एटम्स हैं, सभी एटम्स का एक नंबर होता है पर्टिकुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। और किसी भी स्टेबल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्यों होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स?
चलिए अब हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, अब 17 मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट शेल में हम 2 डाल देंगे, उससे नेक्स्ट वाले में 8 डाल देंगे, 10 हो गए। अब उससे नेक्स्ट वाले में कितने जाएंगे? 7। टोटल हो गए 17, 2, 8, 7। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए चाहिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 7 किसी को दे दे और इसके पास 8 अगले वाले में है ही। पर ज़्यादा इजी क्या है कि ये किसी से 1 ले ले, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है? 1। लेकिन इस 1 में और सोडियम के 1 में डिफरेंस है। सोडियम 1 देना चाहता है ताकि उसके नीचे वाला जो शेल पूरा है उससे वो सेटिस्फाइड रहे कि पूरा शेल कंप्लीट है, और ये 1 लेना चाहता है। तो जो लेने वाली टेंडेंसी होती है उससे जो एटम्स हैं वो जो आयंस बनते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इसको -1 वैलेंसी भी कह सकते हैं। मतलब इसकी एक लेने की टेंडेंसी है। देने वाले को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और लेने वाले को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सल्फर को ले लेते हैं, एक और सल्फर भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6, राइट। अब इसकी क्या वैलेंसी होनी चाहिए? 1, 2 लेना आसान है या 6 देना आसान है? 2 लेना आसान है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैलेंसी क्या है? 2, और वो भी कैसी? -2, क्योंकि इसकी लेने की टेंडेंसी है। अब इसी तरह से आप बच्चों की क्लास में जो है सिलेबस में 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक के सभी एटम्स का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट का भी याद होना चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो आप नहीं याद करोगे, सबके एटॉमिक नंबर याद करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ कि कैसे हम किसी एटम की वैलेंसी को 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर मैं एटम का नाम लिखूँगी, उसके साथ उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसको देखते ही हमें क्या पता चल जाएगी, उसकी वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन। अब पूरा लिखने की बजाय मैं सिंबल्स यूज़ करूँगी अगले बार से, ताकि हम अच्छे से कर लें इसको फटाफट। हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर इसका है 1। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे? इसका तो फर्स्ट शेल में ही आएगा सारा कुछ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट शेल में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको आउटर मोस्ट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 ही चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 1। अब हाइड्रोजन के पास 2 कंडीशंस हैं, या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसकी वैलेंसी -1 में भी आ सकती है, और अगर ये किसी को अपना 1 दे दे तो +1 भी हो सकती है। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें 50-50 का मामला हो जाता है, तो ऐसे एटम्स जो है जनरली शेयरिंग करके रहते हैं, ना किसी को देते हैं ना लेना पसंद करते हैं। बाकी इसकी वैलेंसी एक ही कहेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। जब इस तरह का केस आता है, 50-50 की बात हो जाती है, तो क्या करते हैं ऐसे एटम्स? जनरली शेयरिंग करके ही रहते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है? He। साथ साथ सिंबल्स भी बताई जा रही है मैं आपको। और एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे इसकी। अब इसके पास एक ही शेल है, उसमें आने भी चाहिए 2, और है भी इसके पास 2, तो इसका मतलब ये बहुत सेटिस्फाइड है लाइफ में, और इसकी वैलेंसी क्या है? 0। इसको किसी से कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है, ये सेटिस्फाइड है। ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं लाइफ में। ठीक है, ऐसे जितने भी आएंगे जो स्टेबल होंगे, जिनके पास कंप्लीट पहले से ही उनका शेल कंप्लीट है, तो उनको नोबल गैसेस भी कहते हैं।